तो स्वागत है एक और नए चैप्टर में वीक हीरो के। तो पार्ट है 14 और हमें असेंबली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बच्चे प्रेयर वगैरह कर रहे होते हैं और हमारा जो है प्रिंसिपल भी कुछ तो अपना स्पीच वगैरह दे रहा होता है। हमारे बच्चे भी एकदम एनर्जेटिक होते हैं, कुछ बच्चे एनर्जेटिक होते हैं और जो हमारा हमारा तो नहीं बोलूँगा जो भी है ये पीले बालों वाला शैतान, क्या नाम है इसका, टेडिजिन। ओके, तो टाइडेजिन भी हमारा होता है, वो भी देख रहा होता है क्या ये बकवास है, 30 मिनट से इन लोग ये क्या बकवास कर रहे हैं और ये लोग सुन कैसे रहे हैं। उसके बाद हमारा टीचर जो है प्रिंसिपल कुछ तो बोलने जा रहा होता है, तो हम आगे देखने वाले हैं सर पीडी सर बोल रहे होते हैं सर हमारा जो क्लास का टाइम हो चुका है। तो हमें दिखाया जाता है अच्छा क्लास का टाइम हो चुका है, ओके ओके असेंबली डिसमिस, तो अब आप जा सकते हैं अपने अपने क्लास में। तो सब अपने बच्चे जा रहे होते हैं। क्या यार ये 30 मिनट का बकवास सुनना पड़ता है यार हर रोज़ भी इतना ध्यान से, सीरियसली। हाँ यार मेरा सिर दुख जाता है, इन लोग बोल कैसे लेते हैं, क्या बोलते हैं कुछ भी। उसके हमारा जो है जो टेडिजन है वो एक बच्चे को पीछे से देख रहा होता है बड़ी अपनी शैतानी नज़रों से। उसके बाद वो पीछे से आके उसको परेशान करने लगता है और बोलता है ओए तू, तेरी वजह से हमें जो है प्रिंसिपल की 30 मिनट की बकवास सुननी पड़ गई, अब इसका जो है तुझे सज़ा झेलना पड़ेगा। लेकिन बच्चा भी बोल रहा था इसमें मेरी क्या गलती है, मैं क्या कर सकता था अगर वो उनको 30 मिनट बोलना है तो। अरे नहीं नहीं, इसमें तेरी ही गलती है और अब सज़ा भी तुझे ही मिलेगी। और उसके बाद फिर जो है उसको परेशान करने लगता है, उसके ऊपर मार्कर चला रहा होता है और जो मार्कर चला रहा होता है तभी जो है टेडी जिन को ये लोग बंदे भी देख रहे होते हैं सारे और सब बोल रहे होते हैं यार तो बुरा हो रहा है, लेकिन हाँ कोई कुछ करने नहीं जा रहा होता है। फिर टेडी जिन की जो नज़र है ना वो हमारे जो है ग्रे पे जा रही होती है, बोलता है ये तो इसके लिए तो पैसा खिलाया है ना उसको, हमारा क्या नाम है, हमारा फिर भी नहीं है वो, हमारा भी नहीं है, क्या नाम था उसका, फिलिप किम। ओके, तो जो फिलिप किम है वो पैसा खिला के रखा है तो इसको परेशान करना ही है। अरे वो सुन, अब तूने जो एक गलती की है इसके बदले तुझे जो है वो बंदा दिख रहा है देखो, उस बंदे के पीछे एक मार्क, इस मार्कर से ले और एक दो क्रॉस का एक मतलब क्रॉस मार्क करके आ जा, और वो क्रॉस मार्क कम से कम एक हाथ की लंबाई से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर तू ऐसा नहीं करता है तो तू याद रखना मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये भी डर जाता है, बोलता है ओ माय गॉड, लेकिन मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ अबे साले। फिर वो चिल्लाता है और बोलता है तो समझ गया ना, और याद रखना अगर तू नहीं कर पाया तो मैं तो सच में जान से मार दूंगा। और एक मुक्का देता है और वो उसको भेज देता है, ठीक है। फिर हमारा बंदा भी जो बुली हो रहा है, इसका नाम अपन को नहीं बताया गया है, ये बंदा भी चले जाता है, ठीक है भाई मतलब जाना ही पड़ेगा तो क्या। और ये भी मन ही मन रो रहा होता है यार मेरे को इतना परेशान क्यों करते हैं। फिर अपना पीछे जाता है ग्रे के और बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी अब उसको पीटना नहीं है क्योंकि पीटना तो पड़ेगा ही। तो एक क्रॉस का मार्क्स करता है, उसमें हमारा ग्रे भी देखता है व्हाट, ये क्या, व्हाट, एकदम शॉक्ड है भाई वो। मुझे माफ़ करना, अपने मन ही में, वो मन में क्या बोल ही रहा होता है और ये एकदम कंफ्यूज्ड, ये कर क्या रहा है। उसके बाद उसको समझ आता है साला ये मेरे को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद उसका कॉलर पकड़ता है, क्यों बे हरामखोर, तू करना क्या चाहता है, तू ये कर क्या रहा है, तुझे पता भी है, सॉरी 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 मेरी गलती नहीं है, मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। क्या, इसके पास और कोई चारा नहीं था, क्या तो क्लास 1 से है, हाँ 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 मैं क्लास 1 से हूँ, क्लास 1 से हूँ, क्लास 1, इट्स मीन इंटेलिजेंट। पर इसका ये मतलब नहीं है। और पहले तो टेलीविजन को ढूंढता है और देखता है कि आसपास तो टेलीविजन नहीं है कि मैं उसको पीटूं या फिर कुछ भी करूं। फिर इसका बोलता है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस फकर सॉरी इस बंदे को भी मैं जो है मैं मतलब पसंद करता हूँ। ये बंदा भी कितना इडियट है जो मुझको परेशान करने की कोशिश कर रहा था। क्यों बे, तेरे को क्या लग रहा था तुम को परेशान करके यहाँ से बच जाएगा, तो सोच क्या रहा था। उसके हमारा जो बंदा है वो बोलता है कि मेरे पास कोई चारा नहीं था, और हमें जो है ना ग्रे का एक बैक पास दिखाया जाता है जहाँ पे उसको एक बैक फ्लैश में भी दिखाया जाता है उसके कुछ दोस्त या फिर क्लासमेट्स उसको बोल रहे हैं हमारे पास कोई चारा नहीं था ये चीज़ करने का। और मतलब उसको ही बैक फ्लैश आके उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है हराम खोर, मुझे तो जैसे लोगों से बात भी नहीं करनी है, तुम लोग क्या सोचते हो आखिर। फिर जा रहा होता है और फिर बीच में रुक के बोलता है तुम लोगों को लगता है
अगर तुम लोग उन लोगों की बात अच्छे से सुन लोगे तो तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा और लोग तुमको परेशान करना बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि तुम अपने अपोनेंट्स कभी फाइट करने के लिए खड़े भी नहीं होते हो, कभी ट्राई तक नहीं करते हो कि मैं अपनी बुलिंग को रोक लूँ, और तुम लोग अपने मैटर में दूसरों को भी फंसा देते हो। मैं बता रहा हूँ, अपने जो है तू रस्सी में किसी और को लपेटने की कोशिश मत किया कर। उसका कोई बैकपास्ट है शायद तक, जिसमें शायद उसके क्लासमेट्स या बाकी लोग उसको अपने रस्सी में लपेटने की कोशिश किए थे, या फिर कोई तो प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से इसको लपेटा गया था। अब वो तो हम लोग को अच्छे से बताया नहीं है और बताया भी नहीं जाता है, तो जो भी है। और हमारा ये बंदा बहुत ही गुस्से में होके आगे बढ़ने लगता है और मैंने एकदम कूल पोज लाइक कि अब तो भाई फोड़ देंगे, लेकिन अभी कुछ लगता नहीं है फाइट करने जा रहा है। और हमें नेक्स्ट सीन जो है ना 8 क्लास का दिखाया जाता है, जो वही हमारे बैन वगैरह लोगों का क्लास है। और हमारा जो है बैन जो है एलेक्स को कुछ तो मैसेज कर रहा होता है, भाई आज तो आया नहीं, तो क्लास को स्किप कर रहा है, ओए हाय। ये तो मेरा कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, इसको हो क्या गया है? क्या तुम लोगों को पता है कि आखिर एलेक्स को हो क्या गया है? मतलब वो इतने दिनों से आ नहीं रहा है और मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहा है। उसके हमें जो है बैक फ्लैश दिखाया जाता है पिछली बार का, जो हमारा एलेक्स है वो मना किया होता है कि मत बताना कि मुझे जो है जिमी ने पीटा है, वरना जो हमारा बैन है वो भी ट्रबल में फंस जाएगा। तो इन लोग बोलते नहीं नहीं हमें नहीं पता वो कहाँ है, और पता नहीं वो कहाँ है, आ जाएगा वो कुछ ही दिनों में। कहीं उसको वापस से वो मिडिल स्कूल वाली दिक्कत तो नहीं हो गई जिसमें वो अपने आप को खोजता है इस टाइप का कुछ। और फिर हमें नीचे दिखाया जाता है स्टेज 4 ऑस्मोरिक इलनेस पेशेंट एलेक्स को। तो कुछ तो है, डिप्रेशन में बंदे चले जा रहे हैं, अपने आप को खोज रहे हैं और अकेले रह रहे हैं, इस टाइप का कुछ जो भी है। वो वैसे मिडिल स्कूल में शायद उसके साथ हुआ था, ऐसा कुछ बोलता है वो। उसके बाद हमें एक वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा होता है, अच्छा बंदा होता है, तगड़ा बंदा होता है, ऐसा नहीं कि एकदम कमज़ोर है, लेकिन उसको भी जो हमारा टेडी एकदम पीट रहा होता है और उसको बोलता है हराम को क्या हुए। हाँ, एक तरह से इन लोग परेशान कर रहे होते हैं। और जो फिलिप के मैं वो भी बोल रहा था, अच्छा है यार ये डायलॉग अच्छा है, पावरफुल है, अपने आप को प्रूव कर रहा है। और एक और तरीका है अपने इमेज को जो है बिना ही पावरफुल हुए, बिना किसी फाइटिंग में पावरफुल हुए अच्छा करने का, और वो है जो पहले से हारा हुआ अपोनेंट है उसको परेशान करना, या फिर उसके मुंह पे मुक्का मारना, या फिर समझ रहे हो तुम। और तुमको कोई फाइटिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, बस तुमको उस ऐसे ग्रुप में रहना है जिस ग्रुप में पहले से ही स्ट्रॉन्ग लोग हैं और उन लोग सारा काम कर दे रहे हैं। तुमको बस बैठ के उनके अंडर रहना है, उनका नाम आ जाना चाहिए तुम्हारे साथ भी, तो बस तुम्हारा भी डोमिनेंस जो है हर जगह क्रिएट हो जाएगा। और डैडी उनके ऊपर हाथ रख के, वैसे भी पैसा तो खिला ही रहा है, तो हाथ वाथ रख के चले जाता है। वही हमें एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है बुलिंग वगैरह का। और ये शायद तो ग्रे है, ग्रे नीचे किसी को देख रहा होता है, वही टैडी जिन लोगों को देख रहा होता है, ये लोग यहाँ पे हैं। और ये बहुत ही गुस्से में होता है इसका जो शर्ट को देख के कि इसका मार कितना बेकार कर दिए। और ये सोचता है फिलिप किम और टैडी जिन इन लोगों को, बस इतना ही सोचता है अपने मन में कि मतलब इन लोगों की खड़िया खड़ी करने का बस सोच रहा है, लेकिन अभी कुछ करता नहीं है। और चैप्टर में बस इतना ही था आज के लिए।